तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। 2 यूनिट हमने डिस्कस की थी कि इनमें क्या पढ़ना है। अब है 3rd यूनिट जेनेटिक इनहेरिटेंस या आनुवांशिक वंशागति। इसमें मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्शंस। मेंडल के जो नियम थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, शॉर्ट में पढ़ी होंगी पहले, अब डिटेल में पढ़नी है। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्शंस, उनके अपवाद, क्या तो नियम थे और उनके क्या अपवाद थे, तो ये हमें इसमें पढ़ना है। अब इसमें जो आते हैं इंटरेक्शंस आते हैं एलीलिक और नॉन एलीलिक, 2 प्रकार के। एलील मतलब युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी और अयुग्म विकल्पी जीन अंतर क्रियाएँ, ये इसकी हिंदी होगी। और इसमें एलीलिक में आते हैं जो इंटरेक्शन, वो हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और लिथैलिटी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। को डोमिनेंस मतलब सह प्रभाविता और लिथैलिटी। ये इसमें 3 तो ये आएंगे एलीलिक इंटरेक्शंस में। फिर होते हैं नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस, मतलब अयुग्म विकल्पी जीन जो होते हैं उनकी जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, इंटरेक्शंस, वो इसमें आते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंटरेक्शन पढ़ने हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स मतलब संपूरक जीन अभिक्रिया। फिर है एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन्स। डुप्लीकेट जीन्स ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है एक्चुअली टॉपिक, तो ये अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, जब यूनिट 3rd, तो ही समझ में आएगा आपको कि इसमें क्या पढ़ना है। तो ये हुए 2 तरह के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, एलीलिक एंड नॉन एलीलिक। उसके बाद में है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में है ग्रेन कलर इन व्हीट, जो गेहूं है उसमें ग्रेन का कलर किस तरह, ये किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन कौन से किस कैसे कलर होते हैं, ये इसमें आएगा एग्जाम्पल में। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में आता है ये। और इसमें दूसरा है कोरोला लेंथ इन निकोशियाना टोबैकम, ये तंबाकू का बॉटेनिकल नेम है, निकोशियाना टोबैकम। इसमें जो कोरोला की लेंथ होती है, कोरोला की लेंथ वो भी डिफरेंट होती है, जो कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मतलब कोशिका द्रव्यी वंशागति। कोशिका द्रव्यी वंशागति को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें आता है मैटरनल इन्फ्लुएंस, शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स, स्नेल्स मतलब घोंगे जो होते हैं उनमें शेल की कॉइलिंग, अलग अलग तरह की शेल कॉइलिंग होती है स्नेल्स में। डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल 2 तरह की कॉइलिंग होती है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है कॉइलिंग की वो अलग अलग होती है, जो कि मैटरनल इन्फ्लुएंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होती है। तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा है कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। पैरामीशियम आप लोग जानते हो, तो उसमें जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं एक तरह के, वो इसका ही एग्जाम्पल है। तो एक वो पढ़ेंगे हम इसमें, कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, और इसमें स्नेल्स या घोंगे में जो कॉइलिंग होती है, ये 2 चीज़ें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आती है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है अक्सर। तो और इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, हो गया। इसके बाद में अब आता है मल्टीपल एलीलिज्म और एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन मैन। मल्टीपल एलील्स ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुलक एलील्स बोलते हैं इनको। मल्टीपल एलील्स की हिंदी है बहुलक एलील्स। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, किस पे डिपेंड करते हैं, ये सब चीज़ें हमको इसमें यूनिट 3rd में पढ़नी है। अब आता है लास्ट यूनिट 4th। यूनिट 4th में है प्लांट ब्रीडिंग।
पादप प्रजनन बोलते हैं हिंदी में इसको, प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो एग्रीकल्चर में आप लोग ने देखा, एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं नए नए, और प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन इसमें अलग अलग स्पीशीज़ का एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं, नई नई स्पीशीज़ बनाते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी बनती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं हम, पादप प्रजनन में आती हैं ये। और इसमें जो टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। इसका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये कार्य क्षेत्र क्या क्या है इसके, महत्व क्या है इसका। जनरल मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, मतलब जो प्लांट ब्रीडिंग के जनरल सामान्य जो मेथड है, विधियाँ हैं, पादप प्रजनन के सामान्य सिद्धांत एवं विधियाँ, ये आएगा इसमें। तो ये किन किन प्लांट्स में, सब में ये अलग अलग होते हैं। जैसे एक तरह के प्लांट होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड, जो कि स्वपरागण होता है जिनमें। दूसरे होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड, जिनमें जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं पर परागण। तो स्वपरागण और परपरागण। एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप प्लांट्स, जिनमें जो कि कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कायिक जनन, जो कायिक जनन के थ्रू जिनका प्रोपोगेशन हो जाता है। तो ये तीनों तरह के प्लांट्स में पढ़ेंगे हम। फिर आता है इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन। इसमें आएगा सिलेक्शंस आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, हाइब्रिड विगर एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर है ये पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या टॉपिक है। रोल ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं, उत्परिवर्तन और पॉलीप्लॉइडी, इसके प्लांट ब्रीडिंग में क्या रोल हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। और जो फेमस इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडर्स हैं, जो भी फेमस साइंटिस्ट हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो इंडियन है चाहे इंटरनेशनल है, उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो साथ ही इसमें साइंटिस्ट तो पढ़ने ही है, साथ में ये भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ रिसर्च हो रही है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ है और बाहर कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ की ये प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं। फिर लास्ट में आता है प्लांट ब्रीडिंग वर्क डन ऑन वीट एंड राइस इन इंडिया। अब इंडिया में आप लोग को पता है कि जो गेहूं और चावल है वो मेन, जो मुख्य फूड, जो मेन फूड, स्टेपल फूड है वो वीट एंड राइस है। तो इस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, नई नई वैरायटी बनती रहती है, इनकी इम्प्रूव्ड वैरायटी आती रहती हैं। तो ये अपना इंडिया में इसमें कहाँ क्या रिसर्चेज हो रही हैं और क्या क्या इनका ये इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या हुआ है, ये हम लोग को पढ़ना है इसमें। प्लांट ब्रीडिंग वर्क डन ऑन वीट एंड राइस इन इंडिया। और लास्ट में है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो ये हुआ अपना 4th यूनिट। तो इस तरह 4 यूनिट हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट की यूनिट हो गई पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग की। तो ये हुआ सिलेबस डिस्कशन। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।